Good morning to all of you. Vanshika is here from Swastik Study Points. आज हम मोमेंट्स क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके नाम से पता चल रहा है देखो कि जो लॉस्ट चाइल्ड एक बच्चा है जो गुम हो गया। तो ये जो स्टोरी है ये एक फेस्टिवल की है, जो फेस्टिवल स्प्रिंग मौसम में लगता है, मतलब जिसमें विंटरी शेड स्टार्ट हो जाती है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि डिफरेंस क्या है थिंग्स और पेरेंट्स के बीच में। कि सबसे पहले एक जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ जो बच्चा होता है वो मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। मेले में अंदर एंटर करते ही उसको तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत खुश होता है उन चीज़ों को देखकर। तो जब मेले में वो चीज़ें देखता है तो डिमांड करता है अपने फादर से, उनकी टांगों में लिपट जाता है, उनके डिमांड करता है कि कभी उसको बैलून चाहिए, कभी उसको टॉयज़ चाहिए, कभी उसको झूले चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे फ्लावर पॉट्स वगैरह, उसको हर चीज़ की डिमांड थी कि उसको ये चीज़ चाहिए। बट जो उसके पेरेंट्स थे वो इस चीज़ के लिए, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए एग्री नहीं थे। वो क्या करते थे, उसकी जो बात थी उसको इग्नोर कर देते थे और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते थे। ऐसे ही चलता रहा कुछ टाइम। तो बच्चा अपने धुन में जा रहा था, पेरेंट्स अपनी धुन में जा रहे थे। हुआ क्या कि जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, क्योंकि बच्चे का जो ध्यान था वो सिर्फ और सिर्फ टॉयज़ वगैरह में ही था। जो मेले में उसको चीज़ें दिखाई दे रही थी उसी में ही था कि कहीं पर जलेबी मिल रही है, कहीं पर स्वीट्स मिल रही हैं, वो उन सब चीज़ों को लेना चाहता है। बट उसका जो मन है वो उसको कहता है कि नहीं, अब मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ें मुझे लेके नहीं देनी, तो इसलिए वो थोड़ा सा अपसेट होकर आगे बढ़ता जाता है। देखता है वो कि स्नेक चार्मर्स वगैरह वहाँ पर फ्लूट से स्नेक्स को प्ले करवा रहे हैं। हर चीज़ वो इंजॉय करने की सोचता है बट नहीं कर पाता अपने पेरेंट्स के कारण। अब एट लास्ट होता क्या है कि वो अपने जैसे ध्यान में चल रहा होता है, तो एक टाइम आके देखता है कि उसका ध्यान सिर्फ चीज़ों में रह गया और जो उसके पेरेंट्स थे वो उससे अलग हो गए। अलग होने के बाद अब उसका जो ध्यान था वो सारे का सारा ध्यान पेरेंट्स की तरफ ही चला गया, फोकस हो गया कि मुझे मेरे पेरेंट्स मिलने चाहिए। सारा ध्यान उसका चीज़ों में से हट गया। खूब रोता है, क्राई करता है। एक पर्सन उसको आके मिलता है, मेल। वो उसको कहता है कि बेटा मेरे साथ चलो, आप रो क्यों रहे हो? तो वो बताता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे से बिछड़ गए हैं, तो इसलिए मुझे उनके पास जाना है। बट वो अब पेरेंट्स को तो ढूंढेगा, बट पहले वो बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करता है। तो बच्चे से कहता है कि अभी आप चुप हो जाओ, ये ले लो, वो ले लो, झूले ले लो, खाने का सामान ले लो, या उसको स्नेक की प्ले दिखाता है। बट वो बच्चा जो होता है उसके मुंह पे अब एक ही बात होती है कि मुझे अपने मदर और फादर से मिलना है। बच्चा चुप नहीं होता। अब जो वो मैन होता है वो उसको हर तरह की चीज़ दिलवाने के लिए रेडी है, बट बच्चा जो है वो लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसका जो ध्यान है सारा का सारा अब ध्यान उसके पेरेंट्स की तरफ है। तो जो बच्चा होता है वो सारे मेले में अपने माँ बाप को ढूंढता, उसकी आंखें जो थी सिर्फ अपने माँ बाप को ढूंढने में लगी हुई थी। अब उसके लिए जो सारी चीज़ें थी वो वेस्ट हो चुकी थी। तो इसीलिए जो बच्चा था वो किसी चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहा था कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए या प्ले के लिए चाहिए। जो मैन था वो उसको लेकर मेले में घूमता है और उसको उसके पेरेंट्स से मिलवाने की सोचता है। बट इस स्टोरी में देखो लास्ट तक ये नहीं बताया गया कि वो अपने पेरेंट्स से मिला या नहीं मिला। उसके मुंह पे सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। बट इस स्टोरी का लास्ट हमें ये बताया नहीं गया कि इस पेरेंट्स उसे मिले हैं या नहीं मिले। बट हमारे अकॉर्डिंगली कि जो बच्चा था उसके पेरेंट्स उसको मिल चुके होंगे। इमेजिनेशन एक जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि बच्चे को उसके पेरेंट्स मिले हैं या नहीं मिले, बट हमारे अकॉर्डिंगली उसके पेरेंट्स जो थे उसको मिल गए थे। तो कंक्लूजन क्या है इस स्टोरी का कि जो बच्चा
अपने पेरेंट्स के साथ इंजॉय कर सकता है, वो किसी चीज़ के साथ नहीं कर सकता। जो बच्चा था उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स में था, जब उसके साथ थे तो उसका ध्यान जो था वो चीज़ों में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please follow and like my channel Swastik Study Point.